एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर चलते चलते अचानक एक भयानक दृश्य देखता है। पीछे का घास का ढेर मानो अपने आप उठ खड़ा हुआ। घबराकर वह तेजी से अपनी गाड़ी भगाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी गाड़ी और वह घास का ढेर दोनों हवा में तैरने लगते हैं। इसी समय शहर की दूसरी गाड़ियां भी जैसे अपने नियंत्रण से बाहर होकर हवा में उठने लगती हैं, मानो पृथ्वी ने अपना गुरुत्वाकर्षण खो दिया हो। यहाँ तक कि भारी जहाज भी इस प्रभाव से नहीं बच सके। सौभाग्यवश यह स्थिति कुछ ही क्षणों के लिए रही और पृथ्वी ने फिर से गुरुत्वाकर्षण प्राप्त कर लिया। यह अजीबोगरीब घटना चंद्रमा के एक सप्ताह पहले एक बौने ग्रह के टुकड़े से टकराने के कारण हुई थी, जिससे उसकी कक्षा बदल गई। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी प्रभावित हो रहा था। इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि चंद्रमा की गति तेजी से बढ़ रही थी और 39 दिनों में उसके पृथ्वी से टकराने की संभावना बन रही थी, जिससे मानव समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस खबर से खलबली मच गई। उच्च अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी कि वे घरों से बाहर न निकले। अनजान जनता ने अपनी संपत्तियों को जंजीरों से बांधना शुरू कर दिया, लेकिन इस आपदा के सामने ये सभी तैयारी बेअसर थी। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक संकीर्ण स्थान पर परमाणु बम दागकर उसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में धकेलने की योजना बनाई, ताकि वह अपनी पुरानी कक्षा में लौट सके। इस योजना को मंजूरी दे दी गई, लेकिन जब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो सेना ने अलग राय दी। उनका मानना था कि चंद्रमा पर परमाणु बम गिराकर उसे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके। डॉक्टरों को यह तरीका बहुत जोखिम भरा लगा, क्योंकि इससे बने टुकड़े पृथ्वी के लिए गंभीर खतरा हो सकते थे। इस बीच बहस जारी थी कि तभी एक विद्युत चुंबकीय तूफान आ गया और जमीन पर गुरुत्वाकर्षण फिर से गायब हो गया। एक ट्रेन पटरी से उतरकर आसमान की ओर उठने लगी। कुछ ही पलों में गुरुत्वाकर्षण बहाल हुआ और ट्रेन तेजी से जमीन पर आ गिरी, जिससे हर शहर में भारी तबाही हुई। अब राष्ट्रपति ने फैसला लिया कि देरी और नहीं की जा सकती और उन्होंने सेना की योजना को लागू करने का आदेश दिया। अन्य परमाणु संपन्न देशों से सहयोग प्राप्त कर चंद्रमा पर परमाणु हमला करने का निर्णय लिया गया। इस मिशन में पूरी मानवता एकजुट होकर इस ऐतिहासिक संकट का सामना कर रही थी। सभी वैज्ञानिक वेधशाला में सांस रोके इस परिणाम का इंतजार कर रहे थे। परमाणु बम ने सटीकता से लक्ष्य पर वार किया, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। बमबारी के बावजूद चंद्रमा के छोटे टुकड़े नहीं हुए। इसके बजाय उसकी गति और बढ़ गई, जिससे अब चंद्रमा पृथ्वी से पहले की अपेक्षा 5 दिन जल्दी टकराएगा। हालांकि एक आशा की किरण अभी भी थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि बमबारी से चंद्रमा के अंदर का बौना ग्रह उसकी सतह के पास आ गया है। अब एक विद्युत चुंबकीय पल्स का उपयोग कर चंद्रमा को चुंबकीय बनाकर बौने ग्रह को बाहर निकालना संभव हो सकता था, लेकिन इसके लिए चंद्रमा को पृथ्वी से दूर की कक्षा में होना आवश्यक था। यह एक जटिल योजना थी। इसके लिए चंद्रमा की सतह पर एक व्यक्ति को भेजकर नक्शा बनाना जरूरी था, ताकि विद्युत चुंबकीय मिसाइल को सही स्थान पर दागा जा सके। इस काम में जान का जोखिम था, क्योंकि एक बार विद्युत चुंबकीय पल्स चालू हो जाने पर वापसी असंभव हो जाती। राष्ट्रपति ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के डेवलपर जेसन और डॉक्टर को चुना। उनके साथ 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री भी भेजे गए। जल्द ही यह चारों मानवता की उम्मीदें लेकर चंद्रमा की ओर रवाना हो गए।